ये 16 तारीख को कृष्ण जन्म है। जी जी। तो कृष्ण जन्म में बहुत सारे भक्त कुछ गलतियां करते हैं। उस गलती को सुधारने के लिए ऐसा क्या करें? जैसे कि लोग, मैंने देखा है, भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ के केक काटते हैं। वो अंडे का बना हुआ केक होता है, ठीक है, उसको काटा जाता है। और बहुत सारी गलतियां ऐसे और भी होती हैं। इसको सुधारने के लिए ऐसा क्या करें? देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव, क्या मैं तो कहूँगा ये जो हमारे धार्मिक उत्सव हैं वो पूर्ण रूपेण धार्मिक तौर तरीके से ही मनाना चाहिए। धार्मिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही इन उत्सवों का आनंद आप ले सकते हैं। जैसे कि आपने केक काटने वाली बात कही, ये केक काटना हमारी सनातन पद्धति नहीं है। हमारी पद्धति लोगों को विभाजित करना नहीं है, काटना तोड़ना नहीं। हमारी पद्धति लोगों को जोड़ना है। रहीमदास जी ने कहा है, रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जो जुड़े गांठ पर जाए। केक के ऊपर लोग दिया जलाते हैं, बाद में बच्चों से कहते हैं फूंक मारो। हमारी पद्धति भाई साहब दिया जलाने की है, दिया बुझाने की नहीं। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमारे बिल्कुल बिल्कुल। और मुख से अग्नि को फूंकना ये तो बहुत बड़ा पाप है। केक काटने के बाद लोग मुंह पे मारते हैं, फेंक नहीं, उसका अपमान करते हैं। अन्य का तो अपमान हुआ ये तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस समय श्रीमद् भागवत में आता है कि दधि कांधो ब्रजवासियों ने मनाया था। उसमें दही में, गोरस में हल्दी मिला करके, गुलाल मिला करके एक दूसरे के ऊपर लेपन किया गया था। यदि आपकी सामर्थ्य है उस तरह से आप ब्रज पद्धति से जन्मोत्सव मनाइए। काटना तो सर्वथा अनुचित है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इन कृत्यों से हमें बचना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध कार्य कतई नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे करना चाहिए? बात रही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, जब जन्मोत्सव का समय आए 12 बजे का जो कि निर्धारित किया गया है, तो उस समय सबसे पहले ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए। और उस समय यदि आपको कुछ नहीं आता है तो कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। रामचरितमानस में भय प्रगट कृपाला, इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी मंत्रों से भगवान के प्राकट्य उत्सव की स्तुति करते हुए ठाकुर जी की आरती करें। तदुपरांत ठाकुर जी को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत इत्यादि से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद में उनको नूतन नवीन नए वस्त्र धारण करवाने चाहिए। और इसके बाद ठाकुर जी का आप श्रृंगार करो, तुलसी की मालाएं पहनाओ, अपने हाथों से बनाई हुई कलियों की माला ठाकुर जी को धारण करवाओ। ठाकुर जी का इत्र से लेपन करो। ठाकुर जी को इत्र की मालिश जरूर करनी चाहिए। यदि इत्र की मालिश गोपाल जी को न की जाए, गोपाल जी के मस्तक में, सर में दर्द होती रहती है, इसलिए ठाकुर जी को इत्र की मालिश अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद में घर में बनाए हुए शुद्ध पकवानों का ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। और उन पकवानों को प्रसाद रूप में वितरित करके ठाकुर जी को झूले पे बिठा करके झूला झुलाया जाए। इस तरह से विशुद्ध रूप से हमें जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए।